हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एडुटेरिया के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ये मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 19 को और ये आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे करंट अफेयर्स का। इसके बाद हम एसपीडी के भी करंट पढ़ लेंगे। पूरे एसपीडी में भी करीब 600-700 करंट हैं, तो आपका करंट वाला पोर्सन खत्म हो जाएगा। रात को मैं मध्य प्रदेश परिवहन और मध्य प्रदेश भूगोल लेके आऊँगी। मध्य प्रदेश परिवहन तैयार कर रही हूँ मैं ताकि आपको सरल तरीके से लेके आ पाऊँ टू द पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करिए। देखने से ज़्यादा कानों पर ज़्यादा फोकस करिएगा, है ना। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, मैं क्या बोलती जा रही हूँ, क्योंकि जो मैं बोलूँगी बस आपको वो याद करना है। जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। ये मत बोलिएगा मैसेज में, कमेंट में, अरे मैम थोड़ा स्लो हो जाओ, अरे मैम ये हो जाओ, क्योंकि आप ये भी मैंने कमेंट देखे हैं। स्टेटस में मैं कोई चीज़ डालती हूँ, अब आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके डाल रही हूँ कि आप लोगों के लिए तैयारी होते जाए, ये टॉपिक आपके रिवीजन होता जाए। अरे मैम ये नहीं डाला तो फिर इसका पहला क्या होगा, इसका दूसरा क्या होगा। तो ये जो मैं कर रही हूँ पहले वो करते जाइए, उसके बाद आप अपनी क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। तो जल्दी जल्दी करवाती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी सुनते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। पहले तो यही याद रखिएगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में हॉट टॉपिक है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति और उसके रूस के राष्ट्रपति दोनों अच्छे से कर लेना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक गणराज्य जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को राजकीय अपना जो शीर्ष राजकीय सम्मान है उससे करेगा सम्मानित। कौन करेगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति को चेक रिपब्लिक करेगा। और जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि अब ये नहीं आना है, ये अपने यहाँ नहीं आ सकता, तो वो मैं नहीं करवाऊंगी। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने WHO के लिए वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो यह गुजरात में होगा। WHO एक पारंपरिक औषधि केंद्र खोलेगा। कहाँ पे खोलेगा? गुजरात में खोलेगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस जगह पे लग रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद में लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पे लग रहा है? हैदराबाद में। फ्रेंड्स, ये 20 सेट हैं, हर सेट में 50 प्रश्न है, टोटल 1000 क्वेश्चन है। जो जो इंपॉर्टेंट लगता जा रहा है वो मैं आपको करवाती जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पर बन रहा है? माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है। ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन बना रहा है? तो डेटा सेंटर कौन बना रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। कहाँ बना रहा है डेटा सेंटर? हैदराबाद में बना रहा है। कहाँ बना रहा है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ खोला गया है? रिलायंस इंडस्ट्री मुंबई की है। मुंबई में ही वहाँ भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर खोला जा रहा है। कहाँ पर खोला जा रहा है? मुंबई में। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। डोनेट ए पेंशन। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो लॉन्च किया गया? गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो लॉन्च हुआ पूर्वी रेलवे जोन द्वारा। पूर्वी रेलवे जोन ने मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया। ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट था। इनमें से बताना है कि कौन इसमें से सुमेलित हैं, इनमें से कौन बिल्कुल सही है। तो देखो, FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार है, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सिक योल हैं। यून सुक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। जिस देश में नई महिला राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है वो मैंने ट्रिक द्वारा करवाया है मेरे नए चैनल जी के ट्रिक विद आकांक्षा पर। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। वहाँ मैंने बहुत अच्छे आर्टिकल, बहुत अच्छे करंट अफेयर्स के टॉपिक करवाए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसे देख लीजिएगा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय ने उद्यमिता प्रोत्साहन योजना समर्थ का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने समर्थ का शुभारंभ किया है। समर्थ किसने किया है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने। इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंडियन ग्लोबल फोरम का हुआ है बेंगलोर में। इंडियन ग्लोबल फोरम का कहाँ पे हुआ है? बेंगलोर में। याद रखना, इंडियन ग्लोबल फोरम का वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेंगलोर में। हाल ही में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा।
इनमें से कौन सा सही है? मातृत्व उद्यमिता शक्ति योजना हरियाणा सही है, कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सही है, अम्मा और वाहिनी योजना तीनों ही सही हैं। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? झरोखा का आयोजन इनमें से किसने किया? तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने झरोखे का आयोजन किया है। अखिल भारतीय कार्यक्रम होता है झरोखा और इसको किसने आयोजित किया है? वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। किसी देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्नीचर पार्क बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्नीचर पार्क कहाँ बनेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क तमिलनाडु में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। ये ऐसे याद कर लो कि हम फर्नीचर मंगाएंगे तमिलनाडु से हम फर्नीचर मंगाएंगे तमिलनाडु से। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्नीचर कहाँ बन रहा है? तो फर्नीचर बन रहा है तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? आंध्र प्रदेश को। स्टेट ऑफ गवर्नेंस में आंध्र प्रदेश को। किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? किसने की है? कर्नाटक ने। महिला बाल विकास और शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव आरंभ किया? यूनिसेफ के सहयोग से। किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हुआ? ग्वालियर में। किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? महाराष्ट्र ने घोषणा की। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? ये पहली मेडिकल सिटी होगी इंद्रायणी मेडिकल सिटी, ये पुणे में स्थापित की जाएगी। इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पे होगी? पुणे में। नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद में। बीडीएम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम रहा? डेमोक्रेसी मतलब प्रजातांत्रिक। डेमोक्रेसी रिपोर्ट में प्रथम रहा है स्वीडन। डेमोक्रेसी रिपोर्ट में प्रथम कौन रहा है? स्वीडन रहा है डेमोक्रेसी रिपोर्ट में प्रथम। हाल ही में किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो किस राज्य ने बाल बजट पेश किया है? मध्य प्रदेश ने। लगभग 34% बजट इसमें इन लोग के लिए बाल बजट के लिए रखा है। किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? हरियाणा सरकार द्वारा। किसके द्वारा की गई? हरियाणा सरकार द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ हो रहा है? भोपाल में। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया? तो UPI 123 पे को कहाँ की संस्था ने लॉन्च किया? RBI ने। भारत का सबसे बड़ा समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी दी? प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, कहाँ का है? कहाँ के में मंजूरी दी है? कनाडा। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से कोविंद द्वारा कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में। आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस मंत्रालय द्वारा निमहान संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ? राजस्थान में। भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ पे हुई? आगरा में। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? भारत में है तीसरी। सेनवान का निधन हो गया, उनका संबंध कहाँ से था? उनका संबंध था ऑस्ट्रेलिया से। सेनवान के रिकॉर्ड भी याद कर लीजिएगा जो भी बने होंगे। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है जो सफल परीक्षण किया गया? उसका नाम है कवच। क्या है? कवच। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 किस देश में हुआ? तो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ हुए हैं? तो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ हुए हैं? तो ये हुए हैं वियतनाम में। दक्षिणी एशियाई खेल कहाँ हुए हैं? वियतनाम में हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के बारे में बताइए। ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में हुआ, याद रखिएगा। ISSF जो अभी चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे हुई? काहिरा में।
इसमें भारत ने कुल 7 पदकों के साथ तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते थे। तो ये सभी सही होंगे। पहला ये याद रखिएगा कि मिस्र के काहिरा में जीता। भारत ने कितने पदक मिस्र के काहिरा में हुआ जो ISSF वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप है। भारत ने 7 पदक जीते और 4 गोल्ड जीते, जिसमें से 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पे हुई? तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पे हुई है? नैरोबी में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी 5वीं पर्यावरण सभा हुई है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा हुई है, कहाँ पर हुई है? नैरोबी में। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर हुई है? नैरोबी में हुई है। भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू हुआ? सागर कार्यक्रम का पहला चरण हुआ है गुजरात में। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ। और 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पे हुई? नैरोबी में हुई। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। हाल ही में नियुक्त ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइए ICC महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर स्टार्ट हुई? चेन्नई में। अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण हुआ है। ये किस देश के साथ शुरू हुआ? जापान के साथ। 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी बैंक कौन बन गया है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? बार्सिलोना, स्पेन में हुई मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ पे हुई? बार्सिलोना, स्पेन में हुई। पंडित हरिशंकर चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया? इसको दिया गया हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया। अगला है, हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर को बताओ कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। शाहरुख खान थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाँ है, शाहरुख खान को थम्सअप पीते देखा है, दिखाते भी देखा है। ऋषभ पंत डिश टीवी के हैं। और तनिष्का कोटिया और ऋतिका कोटिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हैं। गर्भवती महिलाओं नवजात शिशु के लिए KCR किट योजना किसने शुरू की? तेलंगाना ने। यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की? लिथुआनिया भी अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो उड़ीसा के थे हेमानंद बिस्वाल, जिनका निधन हो गया है। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी सम्मिलित है। सेवी की महिला अध्यक्ष पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। IKE इंडिया की पहली महिला CEO बनी है सुजैन पुलवेरर। IKEA की डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनी है चन्नीरा बंसी पोनप्पा। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा खोलेगा? UAE में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बन गए हैं। हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी मुक्त गांव बन गया है। ये किस राज्य में है? केरल में है। वनडे मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन बन गई है? ऋचा घोष। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गॉर्जियन 2022 का आयोजन हुआ? जापान। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बन रहा है? दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को? 43वां। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी सूचकांक है मैं ये करवा चुकी हूँ आपको एक वीडियो में, तो वो पूरे सूचकांक आपको याद करना ही है। 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? मीराबाई चानू ने देखा। इन्होंने पैरालंपिक में भी जीता है। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, भारोत्तोलन में हैं। यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन गंगा। 18-19 जनवरी को आयोजित 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा की बैठक कहाँ हुई? चीन में। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? योहन पूनावाला को दिया गया। किसको दिया गया? योहन पूनावाला को दिया गया। अगला है,
बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? किसका? मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। रमेश बाबू प्रज्ञानंद को ने किस विश्व चैंपियन को हराया है और अब तक के सबसे कम उम्र के बन गए हैं? इन्होंने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने किस संस्था ने ऑपरेशन वाइट को आरंभ किया है? ऑपरेशन वाइट को आरंभ किया है RPF ने। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? वन ओशियन समिट हुई है फ्रांस में। हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत कहाँ पे की गई है? प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत असम में की गई है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, उसका नाम क्या है? ICGS सक्षम है। सक्षम और गोवा को याद रखिएगा, सक्षम से गोवा को संबंधित कर लीजिएगा कोई ट्रिक बनाकर। उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। ये किस नदी पर है? यमुना नदी पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया? तो उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया है? चंद्रभान खयाल को। ये आपको बताना है कौन रहे हैं। बिलीम मिस्त्री जो रहे हैं इफ़को के अध्यक्ष रहे हैं। दिलीप मिस्त्री जो रहे हैं वो उपराष्ट्रीय सलाहकार रहे हैं। दिलीप संघानी इफ़को के अध्यक्ष रहे हैं। पुष्प कुमार ज्योति HPCI के अध्यक्ष रहे हैं और रघुवेंद्र तंबर ICHR के अध्यक्ष रहे हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? तो नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन हुआ है सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। सुराई इकोटूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट दिया गया? IIT मद्रास को अटल रैंकिंग में इनोवेशन अवार्ड मिला है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें पहला राज्य है उड़ीसा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियर्स टकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये किस संगठन द्वारा जारी किया है? नीति आयोग द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है पंजाब द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वां सदस्य कौन बना है? एंटीगुआ और बारबुडा। और 101वां बना था अमेरिका और 102वां ये बने हैं। भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका। देखो 2022 को कौन सा वर्ष घोषित किया जाएगा? 2022 को घोषित किया जाएगा कारीगर मत्स्य पालन और जल कृषि। 2022 को कौन सा किया जाएगा? कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। और 2023 को किया जाएगा मोटे अनाजों का। ये जहाँ मुझे लग रहा है ना इम्पोर्टेंट है वही मैं करा रही हूँ। 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रावधान है? तो इसमें है चार मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। दुनिया भर में अकेली उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस पर कोविंद द्वारा मरने के बाद किसे अशोक चक्र दिया गया? SI बाबूराम को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? एंजल्स ऑफ कैलाश, इसके लेखक हैं सुबीरा कुमार। डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक का निवेश करने का कहा है? गूगल ने। किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर डाक टिकट जारी किया गया? मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव वन कितने हैं? मैंग्रोव वन कितने हैं? तो ये हैं 4,992 किलोमीटर। 4,992 किलोमीटर मैंग्रोव वन है। 4,992 किलोमीटर मैंग्रोव वन है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2018 में चावल के निर्यात का कितना हिस्सा था भारत में? तो 28.1%। निगरानी क्षमताओं की और आपातकालीन खरीद के तहत किस देश ने उन्नत हैरान ड्रोन खरीदा गया है भारतीय सेना की निगरानी के लिए? इजराइल से।
मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सहती कार्यक्रम की शुरुआत की गई? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? IMF का नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की अनुमति दी है? आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना तो किसने दी है इसकी स्वीकृति? उत्तर प्रदेश ने। किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई? अटल वयो अभ्युदय योजना की सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? किसको विकसित किया है? IIT कानपुर ने। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। जो सोलर प्रोब सूर्य के अध्ययन करने के लिए गया है, ये किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा गया था? तो ये किसके द्वारा गया है? ये नासा के द्वारा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी? गंगा एक्सप्रेसवे की नींव कहाँ पर रखी है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ है? तो टाइफून राय से कौन प्रभावित हुआ है? फिलीपींस। फिलीपींस टाइफून राय से प्रभावित हुआ है। किस शहर में उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन होगा? तो ये होगा लखनऊ में। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किसने पिंक फोर्स का गठन किया है? गोवा ने। हाल ही में आरंभ की गई IM शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? राजस्थान से। किस संस्था के द्वारा वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई? वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम नीति मूल के द्वारा। किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया? नरेंद्र जोड़ी को। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी प्रेजेंट फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने। नवंबर 2021 में नवारा चावल को GI टैग दिया गया। ये नवारा चावल कहाँ का है? नवारा चावल है केरल का। नवारा चावल कहाँ का है? केरल का। मोदी जी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन कहाँ किया? केदारनाथ में। UK में महात्मा गांधी पर पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया, जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण है। ड्रोन तकनीक पर आधारित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? तो ड्रोन तकनीक पर आधारित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र बन रहा है IIT गुवाहाटी में। IIT गुवाहाटी में देश का पहला अनुसंधान केंद्र बन रहा है। कहाँ पे? गुवाहाटी में। सेफ स्त्री माई कानून जो ऐप है वो किसने लॉन्च की है? इंस्टाग्राम में। किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की घोषणा की? सऊदी अरब पहला गैर लाभकारी शहर बनेगा। INS करमुक ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया सौरभ गांगुली को। 21वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषद का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश ने। किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश में। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। चूँकि ये मध्य प्रदेश का है तो ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, होयसल मंदिरों को 2022-23 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। होयसल मंदिरों को, तो ये होयसल मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है होयसल मंदिर? कर्नाटक में है। किस राज्य सरकार ने थाई बजतू को अपना राष्ट्रीय गीत घोषित किया? तमिलनाडु ने। हाल ही में जारी कौशल विकास रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पे आया? कौशल में तमिलनाडु आया। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बन रहा है। बैक टू वर्क योजना की शुरुआत राजस्थान में की। हिमाचल की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया। देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ बन रहा है? गुजरात में। कहाँ बन रहा है? गुजरात में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। किस देश ने 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर खोजा है? हाल ही में पाकिस्तान ने 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर खोजा है। किसने खोजा है? पाकिस्तान ने खोजा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर को ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? दिल्ली ने।
भारत का पहला OECM साइट किसे घोषित किया है? OECM अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को घोषित किया है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये रखी गई है त्रिपुरा में। फ्रेंड, ये सीमा जरूर याद कर लीजिएगा। जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनकी कौन सा राज्य किससे सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने किसका प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है? अल्पाइन स्काइंग में भाग लिया है। अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो का महाआयोजन कहाँ हो रहा है? लखनऊ में। किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। हाल ही में सुर्खी में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की है? कोन्याक जनजाति, तो कोन्याक जनजाति है नागालैंड की। कोन्याक जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग को अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? माल्टा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? चीन में। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितनी नई पीढ़ी की वंदे मातरम रेलगाड़ियों का विकास किया जाएगा? तो कितनी का किया जाएगा? 400 का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनावरण में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 21.71%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 21.71%। 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना के INS खुखरी को सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसे दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में भी बदल दिया जाएगा। किसको? INS खुखरी को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? प्रिजर्वेंस को चुना गया। स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार किसको दिया गया? स्वर्गीय माधवराव पुरस्कार दिया गया नितिन गडकरी को। गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर साइन किसने किए? अफगानिस्तान में किए। कितनी कुशल वंदे ट्रेन स्टार्ट होंगी आने वाले सालों में? तो कितनी होंगी? 400 होंगी। किसे केंद्रीय जेल में अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM शुरू किया है? किस केंद्रीय जेल ने अपना स्टार्ट किया है? तो ये किया है इंदौर ने। इंदौर की केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM आरंभ किया है। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी है डाबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? मनोज तिवारी बन गए हैं। तंबाकू छोड़ने में मदद के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? क्विट टैबेको। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है? दिल्ली के द्वारा। त्रिशूल और गरुड़ कहानी किसने लॉन्च की? दक्षिण मध्य रेलवे ने। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 बनाने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने वन्य जीव कार्य योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थापित होने वाला स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध है आदि शंकराचार्य से। किस राज्य में भारत का पहला बांस ग्राम बनाया है? त्रिपुरा में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट का अनावरण कहाँ पे हुआ है? सबसे बड़ा क्रिकेट बैट का अनावरण हुआ है हैदराबाद में। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट का अनावरण कहाँ हुआ है? सबसे बड़ा क्रिकेट बैट हैदराबाद में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? PR श्रीजेश बने हैं। ये हॉकी के हैं। PR श्रीजेश कौन है? हॉकी के। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट किस देश ने लॉन्च की है? फ्लाइंग बोट लॉन्च की है UAE ने। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। देश की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन कहाँ पर बनाया जाएगा? सूरत में बनाया जाएगा पहली बुलेट ट्रेन। विश्व आर्द्र भूमि 2022 में भारत के कितने नए रामसर स्थल को जोड़ा गया? 2 और अब टोटल 49 हो गए हैं। कौन सा देश 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? तो ये बना है अमेरिका। राजीव गांधी ग्रामीण भूमि एवं कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किसने की है?
है छत्तीसगढ़ में। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। इन्होंने अभी भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग्स बना है। किस देश ने वेस्ट इंडीज़ में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 22 का खिताब जीता? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2022 है वो वेस्ट इंडीज़ में हुई और भारत ने जीती। JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धुलीपड़ी बनी है। भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? चीन ने। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रदर्शन किया? 2022 में पुरस्कार जीता उत्तर प्रदेश ने। ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक में किनको शामिल करने की घोषणा की? तो इन तीनों को ही शामिल करने की घोषणा की। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? जयपुर में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? शीतकालीन ओलंपिक में बने आरिफ खान। कौन बने? भारत रत्न से सम्मानित 2001 में जिनको भारत रत्न, किनका निधन हो गया 6 फरवरी को? लता मंगेशकर जी का। 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो उड़ीसा ओपन का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? मणिपुर को। होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सियामारा कास्त्रो। ये जो पहली महिला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मैंने अपने ट्रिक वाले चैनल पर ट्रिक से करवाया है, इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। किस खाड़ी देश में अपना पहला योग महोत्सव मनाया गया? सऊदी अरब में मनाया गया। भ्रष्टाचार बहुत सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 85वां। असम सरकार के द्वारा असम वैभव किसको प्रदान किया गया? रतन टाटा को। जनवरी में किस अफ्रीकी देश में सेना तख्ता पलट हुआ है? बुर्किना फासो में। हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ बन रही है? लखनऊ में। कहाँ पे बन रही है? लखनऊ में। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियन प्रतियोगिता में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है कूंजगल पेबल्स। ये इसको एक प्रतियोगिता खंड हुई थी एशियन फिल्म, उसमें इसको अवार्ड मिला है। भारत की पहली ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में बन रहा है? ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में बन रहा है। 2022 का पद्म विभूषण से किसे सम्मानित नहीं किया गया? बिपिन रावत, प्रभा अत्रे और कल्याण सिंह को तो किया है, आचार्य चंदन आजी को नहीं किया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 से नीरज चोपड़ा को दिया गया। ऑस्कर 2022 के लिए जय भीम और मरक्कर पिक्चर को चुना है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी जी ने की। भारत का पहला पक्षी एटलस केरल में तैयार हुआ है। पेरू में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों के पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के बारे में बात करें तो पुरुष एकल का खिताब नावराफेल नडाल ने जीता, बिल्कुल सही है। और महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता, ये भी सही है। जनवरी 2022 की दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? टोंगा में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है। भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? डिजिटल संसद। दक्षिण मोबुओक किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव है? मिजोरम का। UNDP ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया? प्राजक्ता कोहली को। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार दिया? शिंजो आबे को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन को किस साल बीटिंग स्ट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किसने किया है? तो ये फैसला किया है अवॉइड विथ मी। किसने किया है? अवॉइड विथ मी। दुनिया का सबसे बड़ा कैनोल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नीदरलैंड। किस देश की मदद से 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की योजना बनाई है? इजराइल की सहयोग से। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का उपाध्यक्ष बने हैं रघुराम राजन। कजाकिस्तान में ईंधन की बड़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट का दर्जा दिया गया। गोवा के ये मंत्री हैं, क्या नाम है इनका? प्रताप सिंह राणे, और ये जब तक सरकार रहेगी तब तक ये कैबिनेट मंत्री रहेंगे। सी ड्रैगन के बारे में बताइए। तो यह एक बहुडुब्बी पनडुब्बी रोधी है, अमेरिका के गुआम में आयोजन हुआ। इसमें 4 देश शामिल हैं, कनाडा, दक्षिण कोरिया। सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में Q1 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट में 83वां स्थान मिला है। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कोच्चि। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ हुआ? आइजोल में। IPL 2022 और 2023 की टाटा जो कंपनी टाइटल स्पॉन्सर है वो क्या है? टाटा। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 26 दिसंबर। खेलो यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मैनपुर स्कूल का नाम बदलकर क्या किया गया है? जनरल बिपिन रावत। पाकिस्तान कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? आयशा मलिक। किस देश ने पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपित किया है? अमेरिका। विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत के किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? श्रीलंका। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? माया एंजेलो। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बताना है तो इसके अनुसार भारत का जो वन आवरण है वो 21.71 है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत के वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। टाइगर रिजर्व में वन आवरण में सर्वाधिक वन आवरण जो है वो अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व है। ये भी पूछ सकते हैं पक्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। एकता नगर रेलवे स्टेशन किसका नाम किया गया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का। न्याय घड़ी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? न्याय घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में स्थापित की जाएगी। सबसे कमाई करने वाली महिलाओं की सूची में फोर्ब्स की नाओमी ओसाका का नाम है। पंडित बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली के लिए मशहूर थे जिनका निधन हो गया? कथक। विश्व वधेर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो विश्व वधेर T20 चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? साइलेंट फोर्ड। मिसेज वर्ल्ड किसने जीता? साइलेंट फोर्ड ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया? तो किसने किया? दिल्ली ने। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया सेबी ने। फीफा 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बनाया है नूसंतारा को। किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल क्लब बनेगा? लद्दाख में बनेगा। सानिया मिर्जा ने टेस्ट से संन्यास लेने जो कि पूरा टेनिस है उससे संन्यास लेने की घोषणा की। मेरा पानी मेरी विरासत अभियान किसने आरंभ किया? हरियाणा में। भारत का पहला जिला सूचकांक किस प्रदेश में जारी किया गया? जम्मू कश्मीर में। नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जानवी डंगेती। कौन बनी है? जानवी डंगेती। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल। सारा गिल पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। किस राज्य सरकार द्वारा अपना फ्री स्मार्टफोन योजना की गई? फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया गया है उसमें केरल प्रथम आया है और बिहार सबसे नीचे आ गया है। क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साड़के मिशन लॉन्च किया? तो नासा द्वारा साड़के मिशन लॉन्च किया। किसके द्वारा किया गया? नासा द्वारा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता। संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो संकल्प स्मारक का उद्घाटन अंडमान निकोबार में किया गया। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? डुअल मोड वाहन का निर्माण जापान में। 2020 के लिए मरने के बाद रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर किसको दिया गया? रेड इंक जर्नलिस्ट अवार्ड दिया गया दानिश सिद्दीकी को। किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रन बनाया है? 200 रिकॉर्ड बनाया है मोहम्मद शमी ने। भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अंडर 19 महिला विश्व चैंपियनशिप 2021 इसका आयोजन ढाका में हुआ। इसके विजेता बांग्लादेश रहे और फाइनल में बांग्लादेश को भारत ने हराया था। बाद में बांग्लादेश ने भारत को हराया था सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में। मतलब ये ढाका में हुआ था और बांग्लादेश इसको जीता। सैफ महिला को कौन जीता? बांग्लादेश जीता भारत को हराकर।
नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। न्यू डेवलपमेंट का एक नया सदस्य बना है मिस्र। पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है। 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को। कोविड-19 के तहत कोविवैक्स और कोवोवैक्स दोनों को अनुमति मिली। भारतीय वन स्थिति के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो भारत में कुल वनावरण कितना है? 7,11,789। कितना है? 7,11,789। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2001 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तृतीय। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे सारी जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? नासा ने। 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ होगी? 2022 में जो होगा, तो 2022 में जो होगा वो जर्मनी में होगा, और 2021 का जो हुआ है वो ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में हुआ है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुँचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? एप्पल बन गई है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेट्रो लाइन चीन में किया गया। एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता? भारत ने। ONGC की पहली महिला CMD किसको बनाया है? अलका मित्तल को बनाया है। कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? पेपरलेस अदालत कौन बन गई है? तो पेपरलेस अदालत बन गई है केरल हाई कोर्ट। LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? जो टोटल पूरी तरह से LPG युक्त धुआं मुक्त बन गया है? हिमाचल। पद्मश्री संधुताई निधन हो गया है, कौन थी वो? समाज सेवी थी। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ है? पुडुचेरी में। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? प्रीत चंडी। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? मेरठ में। 2021 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे बनाया गया? किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है? 4.5 दिन के अवकाश, 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है UAE ने। किसने किया है? UAE ने किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल का प्रस्ताव पास किया है? 21। दुग्ध मूल्य उत्साहन योजना उत्तराखंड ने आरंभ की। टाइम मैगजीन 2021 ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? टाइम पर्सन ऑफ द वीक के लिए एलोन मस्क। मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, ये कहाँ की हैं? मिथिला मखाना कहाँ की हैं? बिहार की हैं। निम्नलिखित में से कौन इनमें से जो है सही नहीं है? तो वो है गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख, ये सही नहीं है। बाकी कैथरीन यूनिसेफ की प्रमुख हैं। ओलाफ स्कोल जो जर्मनी के हैं। गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं अदामा बैरो। – 2020 का ज्ञानपीठ नीलमणि फुकन को दिया गया असमिया भाषा के लिए, और 2021 का दामोदर मौजो को दिया गया कोंकण भाषा के लिए। दोनों ही सही हैं। 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे दिया गया? असगर वजाहत को। किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार दिया गया? सिमोना वाइल्स को। सिमोना वाइल्स को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पद दिया गया। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया, किसने किया है? और उत्तराखंड ने। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया पणजी में।
भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए अनुबंध किया? रूस के साथ। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में तो इसमें मिला है 66वां स्थान। भारत का पहला इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? अभय परियोजना की शुरुआत कहाँ पे हुई है? दिल्ली पुलिस में। कहाँ हुई अभय परियोजना की शुरुआत? दिल्ली पुलिस में। किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्योत्सव घोषित किया? पंजाब ने। किस देश को 1 वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया? कजाकिस्तान। बनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय गोल्डन पिकॉक पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? गोल्डन पिकॉक पर्यावरण पुरस्कार दिया गया सेल को। हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। महिला पैरालंपिक खिलाड़ी पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का खिताब किसने जीता? पदार्पण मतलब उनका पहला मैच है, तो ये किसने जीता है पदार्पण? अवनी लेखरा। डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में किसके साथ समझौता हुआ है? डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में वियतनाम के साथ। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोजग्राम लॉन्च करने का फैसला किया? रूस ने। योग महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने किया। झूलन गोस्वामी ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए हैं और ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली महिला बन गई हैं। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में ही मिलेगा। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की आयोजन ही करेगा? श्रीलंका करेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप भुवनेश्वर में हुआ। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा के वर्ल्ड कप जीता। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में अमेरिका प्रथम आया है और भारत को 66वां स्थान मिला है। गुजरात का डोंग 100% जैविक खेती करने वाला राज्य बन गया है। IMF द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में हमारे भारत को 56वां स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 136वां स्थान मिला है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? स्वचालित और चालक रहित, अपने आप चालू हो जाती है, उसमें चालक नहीं होता। ये जर्मनी ने चालू की। 10,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? 18,000 करोड़ की बोली लगाकर 18,000 की करोड़ की बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया है। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज तितली घोषित किया है? केसर-ए-हिंद को किया है। कोचमपल्ली तेलंगाना भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव बन गया है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ ने घोषित किया। हाल ही में प्रकाशित 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल कितना उत्पादन था? 36.1 मिलियन टन। पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होता है? पूंजीगत व्यय 2022-23 में GDP का 2.9% है पूंजीगत व्यय।
बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2007 के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है कौन गलत। तो दक्षिण कोरिया को एशियाई तीरंदाजी में प्रथम स्थान मिला, ये बिल्कुल सही है। भारत ने 7 पदक जीते और एशियाई तीरंदाजी में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला। सबसे ज़्यादा वनावरण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 2021 से 25 तक के कार्यकाल किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य बनाया? भारत को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? प्रकाश पादुकोण को। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। आईसीसी द्वारा 2021 की किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? नहीं किया गया। सॉरी, डेविड वार्नर को नहीं किया गया, बाकी महिला जयवर्धने, जेनेट ब्रिटेन, शॉन पोलाक इनको किया गया था। आईएसओ वाला पीपीपी मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन है कमलापति। किस महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनाया गया? जोया अग्रवाल को। भारत का पहला वाटर प्लस इंदौर 4P4G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दक्षिण कोरिया। 127वां संविधान संशोधन 2021 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की ओबीसी सूची से संबंधित है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनाया? बनीता गुप्ता। भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्माण वाहक बोट का परीक्षण कहाँ किया गया? नाम क्या है इसका? विक्रांत। यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को का सद्भावना दूत बनाया गया? नाओमी कावासे को। मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? सौरभ घोषाल ने जीता। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था? तो केरल ने किया था 18 बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारतीय सशस्त्र बलों में वीर नाम से एक क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया। भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरी महारत्न कंपनियां और उसके निदेशक भी करवा दिए हैं। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ हो रहा है? चंडीगढ़ में हो रहा है। उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। कौन से को? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ओपन एयर फर्नरी कहाँ पर बन रही है? भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पर बन रही है? उत्तराखंड में बन रही है। यूएस ओपन 2021 किसने जीता था? यूएस ओपन 2021 जीता था एमा रादुकानु ने। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया मारिया रेसा और दिमित्री को। यह अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का दिया गया। बाजरा मिशन की शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ ने। बाजरा मिशन की छत्तीसगढ़ ने। इंग्लैंड के सभी घरों पर अब दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसके जो नए घर बनेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जर जरूर लगाया जाएगा। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया। मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि किसने हासिल की? चीन ने। रूस ने अपना परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। 11 फरवरी 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर 11 फरवरी 2021 को पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक बनाया गया। किसने बनाया कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक? लुधियाना ने बनाया। 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना था? 2020-21 में कुल अनाज कितने थे? तो 282.9 मिलियन टन। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास योजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भूतापीय विकास योजना बनाई जाएगी लेह में। भूतापीय विकास योजना कहाँ बनाई जाएगी? लेह में बनाई जाएगी। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ की है। अजय वॉरियर जो अभ्यास है वो किसने किया है? अजय वॉरियर अभ्यास ब्रिटेन ने।
इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान मिला? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान में आज मिला। मांडू उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। हाल ही में जो बजट किया गया है उसमें परिसंपत्ति का जो हस्तांतरण होगा उस पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? 30%। श्रम आंदोलन से जुड़ा संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? केरल में। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। लुईस हैमिल्टन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। यूएस ओपन 2021 का खिताब जीता था डेनियल मेदवेदेव ने। दौधन बांध का निर्माण कहाँ हो रहा है? दौधन बांध का निर्माण कहाँ हो रहा है? केन बेतवा लिंक पर। 2023 तक भारत उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में होगा। पहला स्मार्ट रीडिंग वाला एयरपोर्ट बन गया है दुबई। चैलेंज जो है चैलेंज उपग्रह कहाँ का है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? चैलेंज उपग्रह ट्यूनीशिया का है। चैलेंज उपग्रह कहाँ का है? ट्यूनीशिया क्या है? युद्ध अभ्यास के दौरान इंडोनेशिया की जो पनडुब्बी थी वो गुम हो गई थी, जिसके लिए ऑपरेशन तमान स्टार्ट किया गया। E9 एक यूनेस्को द्वारा पहल स्टार्ट की गई शिक्षा से संबंधित है। भारत रोजगार जो योजना है उसके अंतर्गत बजट में 6400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें 2000 में तो कौन सबसे ज़्यादा वन वाला है? तो कौन है इसमें सबसे ज़्यादा अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा है मिजोरम। सबसे ज़्यादा प्रतिशतता मिजोरम की है करीब 89%, फिर अरुणाचल प्रदेश की है, फिर मेघालय की है और फिर मणिपुर की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? मतलब हमेशा ही रहता है इस केरल का, चाहे लिंगानुपात के बारे में ज़्यादा की बात हो चाहे मातृ मृत्यु दर में कम की बात हो, हमेशा ये ज़्यादा ही रहता है। एक सेकंड, ये मेरा अपडेट आ गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? कर्नाटक को। राष्ट्रीय पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस किस को, इनमें से किसको नहीं दिया? भवानी देवी को नहीं दिया गया, बाकी इन सबको दिया गया है। अक्टूबर 2021 में ब्रुनोई की अध्यक्षता में 18वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान शिखर सम्मेलन 18वां किसकी अध्यक्षता में हुआ? ब्रुनोई की। थॉमस कप किसने जीता 2021 का? इंडोनेशिया ने जीता है थॉमस कप। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो दिहिंग पटकाई को असम का घोषित किया गया है। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंख अभियान मध्य प्रदेश ने चालू किया। केंद्रीय बजट के अनुसार 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है? 6.4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही की रिपोर्ट आई है कि राजकोषीय घाटा जो है बजट का कितना है? 6.4% है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्की पार्क कहाँ बनाया गया है? स्की पार्क बनाया जा रहा है हिमाचल में। स्की पार्क कहाँ बन रहा है? हिमाचल में। भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है। राष्ट्रपति कोविंद द्वारा बैटन ऑफ ऑनर दिया गया है किरण बेदी को। बैटन ऑफ ऑनर किसको दिया गया है? किरण बेदी को दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में के कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का हुआ है। कहाँ पर? कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक चुना है अजय माथुर को। किसे चुना है? अजय माथुर को चुना है। ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए मिशन वात्सल्य महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है। हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस थी, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है तजिकिस्तान में। हार्ट ऑफ एशिया कहाँ हुई है? तजिकिस्तान में। रूस पानी के अंदर टेलीस्कोप को स्थापित कर न्यूट्रिनो की खोज करेगा। अब्दुल गन्नाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रेश फ्रूट केक को महाराष्ट्र राज्य ने आरंभ किया। आंदोलन फ्रेश फ्रूट केक जो भी आंदोलन चर्चा में रहा है वो फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित है। परशुराम कुंड मेला का आयोजन
आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। परशुराम कुंड मेला। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण योजना स्टार्ट की। मालावर जो अभ्यास है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच हुआ। भावना पटेल का जो संबंध है वो पैरा टेबल टेनिस से, इन्होंने सिल्वर मेडल पैरा टेबल टेनिस में पैरालंपिक में जीता है। 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा था ब्रुनोई की अध्यक्षता में हुआ है। और विश्व आर्थिक मंच का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो जेनेवा में हुआ है। सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया है? शरण कुमार लिम्बाले को दिया है। सऊदी अरब को पीछे छोड़ के भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है अमेरिका। 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट दिया है दिल्ली में। चौथी पनडुब्बी को शामिल किया है प्रोजेक्ट 75 के तहत INS बेला को। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया, एशियाई का जय शाह को बनाया गया है। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय किसने लिया है? इसरो ने लिया है। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को कनाडा से वापस बुला लिया गया है। COP 26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया है और COP 27 वहाँ पे होगा मिस्र में। MSME के स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना सिडबी ने आरंभ की। ट्विटर ने अपना नया CEO पराग अग्रवाल को बनाया है। यूनेस्को द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में अगर हम देखें तो सर्वाधिक प्रभाव देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, सबसे सुरक्षित आइसलैंड है और भारत को चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क में भारत का स्थान 26वां है। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं, ये आम आदमी पार्टी के हैं। और भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है तेलंगाना ने ई-वोटिंग समाधान। मानव युक्त महासागर की शुरुआत की समुद्रयान नाम से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 101वां है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड कार्ट को। इसको मिला है डेविड कार्ट को मिला है। और कौन इसमें शामिल नहीं है? दिमित्री नहीं है। बाकी डेविड कार्ट, मैंने नोबेल प्राइज़ को मेरे ट्रिक वाले चैनल पर पूरा बहुत अच्छे से करवाया है, तो वो एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें दिमित्री नहीं है, बाकी सभी रहेंगे। रूस का नौसेना दिवस में भाग लेने वाला सेंट पीटर, रूस की नौसेना दिवस हुआ था, उसमें हमारे भारत का एक जहाज गया था। वो कौन गया था? INS तंबर गया था। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू कहाँ पर है? चीन में है। स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा करने का निर्णय लिया। प्राथमिक देखो सकल घरेलू घाटा हमने पूरा देखा था, सकल तो वो 2.9 था और अगर भारत का प्राथमिक घाटा देखेंगे तो 2.8% है प्राथमिक घाटा। मुफ्त शिक्षा अभियान किसने आरंभ किया है? हरियाणा ने आरंभ किया है। राइटिंग ऑफ माई लाइफ रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन में सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तेलंगाना। भारत के नए महालेखा नियंत्रक हैं देखो महानियंत्रक परीक्षक नहीं बोल रही है, लेखा महानियंत्रक बोल रही हैं, ये सोनाली है। फूमिया किशिदा जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। शक्ति का अभ्यास हाल ही में हुआ है फ्रांस में। 850 मेगावाट का रतन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना चेन्नई में बनी। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं अमित शाह। जयशंकर अभी महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण इन्होंने जॉर्जिया में किया। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित हो रहा है? दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर स्थापित हो रहा है। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए किस राज्य से समझौता किया? सिक्किम से। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत है INS ध्रुव। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? शांति सूचकांक में 135वां स्थान मिला है। शांति सूचकांक में कौन सा मिला है? 135वां स्थान मिला है। दस्तलिक अभियान द्वितीय किसके साथ मिलकर हुआ है? उज्बेकिस्तान। अप्रैल नवंबर में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य मतलब सबसे ज़्यादा निर्यात किया है किसने? US ने। एस्टोनिया की पहली महिला कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की। तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है काजा क्लास। एस्टोनिया की कौन बनी है? काजा क्लास, याद रखिएगा। एस्टोनिया की कौन बनी है? काजा क्लास। अगला क्वेश्चन है ICC पुरुष T20 विश्व कप अभी जो 2021 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीती है और पहली बार जीती है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें डेविड वार्नर रहे थे।
अभी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नोरागिंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था। कांगो लोकतांत्रिक में फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार पी साईनाथ को दिया गया। अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया? तो मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया। WHO द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नोबल 2021 भौतिकी के क्षेत्र में अगर देखें तो किसमें पटपोटियन शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल हैं। सेज परियोजना का संबंध किससे है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया गया। ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य मोदी जी ने कब तक रखा है? 2047 तक। 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2024 तक। नए फसल लगने की खुशी में हरेला महोत्सव मनाया है उत्तराखंड में। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत कितने सैटेलाइट रिकॉर्ड भेजे हैं? तो ये जो भेजे हैं 143। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 गुणे 7 घंटों शुद्ध पीने का योग्य पानी मुहैया कराएगा, कौन बना है ऐसा जो हर वक्त पानी मुहैया कराएगा? पुरी बना है। कौन बना है? पुरी बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में बन रहा है? एक्वेरियम से याद रखिएगा वाटर डेटा बैंक है और ये कर्नाटक में बन रहा है। नई खेल नीति गुजरात ने बनाई। 70वां मिस वर्ल्ड कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। झारखंड में सैफ अंडर 80 महिला चैंपियनशिप हुआ। इसके बाद स्पोर्ट्स के अभी अवार्ड मिले हैं, तो स्टार ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को मिला है और महिला का स्टार ऑफ द ईयर महिला को मिला है मीराबाई चानू को, और व्यक्तिगत खेल में मिला है लवलीना बोरगोहेन को। 3 लोगों को मिला है स्पोर्ट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट ऑफ द ईयर महिला मीराबाई चानू और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लवलीना को। कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को आइकॉन अवार्ड दिया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुई थी। प्रथम कजाकिस्तान तथा स्थान कजाकिस्तान और ईरान को संयुक्त रूप से मिला है कुश्ती में। भारत कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है यूएई ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण उड़ीसा ने जीता। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली महिलाओं चुनी। इसमें पहले स्थान पर हैं निर्मला सीतारमण। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया गया? छत्तीसगढ़ में। कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है भारतीय मूल की अनीता आनंद को। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महात्मा गांधी जी को दिया गया है कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है गुरु। अभी तक 52 बाघ थे अभ्यारण्य थे, अब 53 बन गए हैं। 53वां बना है गुरु घासीदास। देश का पहला बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहाँ बना है? मेरठ में। ब्रिक्स देशों द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन से हैं? बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात सभी हैं। जो रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट आई है उसमें ऐसे कितने राज्य हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र हैं? 17 ऐसे राज्य हैं। स्थिर कीमतों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की जो सकल मूल संवर्धन है उसकी वार्षिक दर कितनी है? 3.9% कृषि क्षेत्र में। अगर मांस से निर्मित वस्तु का विश्वव्यापी निर्यात देखें तो कितना है? 2.5%। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल कितने नए खेल इस बार शामिल किए गए थे? 4 नए खेल इस बार शामिल किए गए थे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सूचना और संचार के लिए जापान के साथ किया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO किसको बनाया है? जे वेंकटरामू को बनाया है। भारत और आसियान के लिए मेगा इसरो राउंड वियतनाम में हुआ। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश है भूटान। श्रीनगर की डल झील पर कौन से बैंक ने फ्लोटिंग वाला ATM खोला है? तो किसने खोला है? SBI ने। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? भारत ने। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? सिरिसा बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया? लिवरपूल को हटा दिया गया है। संसद टीवी का प्रथम CEO रवि कपूर को बनाया है। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर युक्त धारा पोर्टल तैयार कर रहे हैं।
राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी की योजना आरंभ की है हरियाणा ने। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहियों पर संग्रहालय बनेगा कोलकाता में। संग्रहालय वैसे भी सबसे ज़्यादा वहीं पर हैं और पहिए पे बनेगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कौन बनेगा? चमोली बनेगा। नेशनल फिल्म आर्क्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? पीके को शामिल किया गया है। लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लाई हरोवा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। हाल ही में की घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक तो दक्षिणी सूडान ने बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? किसने रखा है? दक्षिणी सूडान ने। दक्षिणी सूडान बाल विवाह को 2030 तक पूरी तरह से समाप्त कर देगा, दक्षिणी सूडान। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान द्वारा स्वदेश परियोजना की शुरुआत की गई है। दिल्ली मेट्रो यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को मिला है। उत्तराखंड के कुमायूं चिउरा तेल को जीआई टैग मिला है। मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 में तजामुल इस्लाम ने पदक जीता। एमएसएमई मंत्रालय ने संभव जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया। इसके बाद है दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी, ये नूरी पूछेंगे नूरी कहाँ का है, जिसका भी हाल ही में परीक्षण हुआ है। नूरी दक्षिण अफ्रीका का है। नूरी कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। भारत ने जो मालदीव में सेफ चैंपियनशिप हो रही थी उसको भारत ने जीता है। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट किए हैं विराट कोहली ने। और कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई अवार्ड जीता है पायल कपाड़िया ने। फिडे शतरंज विश्व कप 2021 जीता है जैन क्रिस्टोफ डूडा ने। किसने? जैन क्रिस्टोफ डूडा ने जीता है। पहली हरित ऊर्जा अपसरण जो योजना है, पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना गोवा में चलाई जाएगी। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की बिहार ने। इथेनॉल प्रोडक्शन किसने आरंभ किया? बिहार ने आरंभ किया। नीति आयोग द्वारा सतत लक्ष्य सूचकांक में केरल प्रथम आया है। बजरंग पूनिया समापन समारोह में टोक्यो ओलंपिक्स के ध्वजवाहक थे। अब ये आपको मैंने एक टोक्यो ओलंपिक वाला करवा दिया है। अवनी लेखरा जो थी वो शूटिंग से संबंधित थी। सुमित अंतल जेवलिन थ्रो से संबंधित थे। शरद कुमार ऊंची कूद से संबंधित थे और कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित थे, पैरा बैडमिंटन के थे। टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य विजेता भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे ग्राहम रीड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान मिला है, पहला नॉर्वे को मिला है। 61वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला रजनीकांत को। क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात करें तो सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है और आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान मिला है। मतलब सिंगापुर प्रथम है और हमारे मुंबई का जो पहला है वो हमारा भारत का जो पहला है वो मुंबई है और 42वां स्थान उसको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दोरजे आंगचुक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले हैं। कौन है? दोरजे आंगचुक। अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी है प्रियंका मोहिते। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ पे की है? इटली अपना पहला मेगा फूड पार्क बनाएगा गुजरात में। टीबी मुक्त घोषित किया है हाल ही में लक्षद्वीप को। कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता है एफसी गोवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डूरंड कप किसने जीता है? एफसी गोवा ने जीता है। किसने जीता है डूरंड कप? एफसी गोवा ने जीता है। एम विश्वेश्वरैया के नाम पर देश का पहला वातानुकूल रेलवे टर्मिनल बनाया जाएगा। डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक है उसने इबोला से मुक्त होने की घोषणा की है। नोरा अल मतरोसी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी जो यूएई से जाएंगी। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लद्दाख में फहराया गया। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय चलाया गया भारतीय नौसेना ने। ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय भारतीय नौसेना ने किस विध्वंसक तोप को सेवा मुक्त किया? आईएनएस राजपूत को किया। सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल दिल्ली में बनेगा। 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 तजाकिस्तान में। ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नर्जला बोदेन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराज अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया है। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको दिया गया? तेंजिंग नोरगे इनको सबको दिया गया, प्रियंका मोहिते, जय किशन। केटू के शिखर पर पहुंचने वाली
दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गए हैं जो K2 के शिखर पर पहुँचे? वो बन गए हैं सहरोज कासिफ। कौन बन गए हैं? सहरोज कासिफ बन गए हैं। भारत में जो कुल वनावरण है और वृक्ष आवरण है वो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का है 24.62%। प्रचलित मूल्यों पर संकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? प्रचलित मूल्यों पे अगर बात करें तो संवर्धित क्षेत्र का हिस्सा कितना है कृषि के लिए, केवल प्राथमिक क्षेत्र के लिए? तो यह है 1%। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो मैंग्रोव में वृद्धि हुई है 0.15% की। 0.15% की मैंग्रोव में वृद्धि हुई है। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बन रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तालिबान संकट पर विचार करने के लिए G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता अफगानिस्तान में कहाँ पे हुई है? बोरिस जॉनसन। G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता बोरिस जॉनसन ने की, क्योंकि ब्रिटेन में ही हुई थी ये G7 की, और ये अफगानिस्तान के तालिबान संकट पर हुई थी। रोपवे को परिवहन के रूप में शुरू करने वाला पहला शहर है वाराणसी। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला देश बन गया है एशियाई भारत। टोक्यो पैरालंपिक 2020 देखें तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? टोक्यो पैरालंपिक में तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए बिल्कुल नहीं, इसमें चीन प्रथम रहा है और 24वां स्थान आया है, ये सही है। देश का पहला शिप टनल कहाँ पर बनाया जाएगा? नॉर्वे में बनाया जाएगा। नाव से नॉर्वे, नाव से सिविक से इसका मतलब शिप होता है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इटली में किया गया 2021 में, और 2022 का जर्मनी में होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बेंगलुरु को। मार्क रूट नीदरलैंड के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जसप्रीत बुमराह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में बन गए हैं। कौन? जसप्रीत बुमराह नहीं बने हैं, सॉरी। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं साकिब उल हसन। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक गरीब कौन है? बिहार में है। प्रथम गाय अस्पताल कहाँ बना है? प्रथम गाय अस्पताल बना है असम। 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए हैं? जमशेदजी टाटा। ये जो जमशेदजी टाटा कर रहे हैं, ये जो भी जितने भी अच्छे व्यक्ति रहे होंगे उन सबका यही मन होता है कि उनके पास भी इतना पैसा हो कि वो जमशेदजी टाटा के स्थान पर आ सकें। पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा दान कर चुके हैं वो। देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आयशा अजीज। ये सबसे कम उम्र की हैं आयशा अजीज। पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? असम में बन रहा है। माई पैड माई राइट योजना किसने आरंभ की है? त्रिपुरा में आरंभ की है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं अजय माथुर। चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री है महामहिम पेट्र फियाला। एशिया पैरालंपिक की घोषणा 2025 में एशियाई पैरालंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ताशकंद में किया जाएगा। ओलंपिक सेना खेलों का 7वां संस्करण कहाँ पर होगा? रूस में होगा। धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नालंदा में। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की स्टार्टिंग किसने की है? भारत ने। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फुगाकू। मुफ्त में पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जो पानी उपलब्ध मुफ्त में कराएगा? गोवा। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलो वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने रजत पदक जीता है? शिवानी पवार ने। केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया? ऋण हो गया है सकल घरेलू उत्पाद का 59.3%। अगर देखा जाए देश में वनों का कार्बन स्टॉक कितना है, तो कार्बन स्टॉक है 7,204। देश में वनों का कार्बन स्टॉक देखें तो 7,204 है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 71वां है। गो ग्रीन योजना आरंभ की है कि सरकार ने? गुजरात सरकार ने। कोंकण शक्ति अभ्यास किस देश के साथ हुआ? ये हुआ था यूके के साथ।
भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? तो सिम्युलेटर टूलकिट का नाम है क्यूसिम। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? डेमन गलकुट को दिया गया। किस पुरस्कार के लिए दिया गया? द प्रॉमिस के लिए दिया गया। उत्तराखंड में सुगंधित गार्डन का उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला कृषि आधारित सौर प्लांट राजस्थान में बना है। कैच द रेन जो अभ्यास है वो किसके द्वारा स्थापित? जल दिवस के आधार पर हुई थी। जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन की स्टार्टिंग हुआ। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा कहाँ पे बनी है? दिल्ली में बनी है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है मणिपुर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान है भारत का? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें कहाँ पर हैं? नॉर्वे में है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 श्रुति सितारा ने जीता। शिक्षा के वर्ष के रूप में 2021 को किस राज्य ने घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश ने। सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया। EOS 3 अवलोकन उपग्रह को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वाइपर। सेल किस राज्य में एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? सेल ने महाराष्ट्र में। सेल महाराष्ट्र में एथेनॉल संयंत्र लगाएगा। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अलग हुआ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है A76। मुंबई 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला एशियाई शहर बन गया है। भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना है? भारत जीडीपी का 9.2% है। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है? 9.2%। सर्वाधिक बाघ संरक्षित क्षेत्र जहाँ पे सबसे संरक्षित वन है पक्के बाघ है। $634 मिलियन है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। अश्विनी वैष्णव ने सांस्कृतिक विरासत के लिए भारत गौरव 10 चलाने की घोषणा की। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैग्डलेना। ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? हंटर वाइडेन। फिक्शन 2021 पुरस्कार दिया गया है सुजैना को। 3000 वर्ष पूर्व गोल्डन सिटी की खोज की गई है मिस्र में। NHAI का नया अध्यक्ष चुना गया है अलका उपाध्याय को। NHAI का। भारतीय सेना का पहला सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है सिक्किम में। गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है शेख मुजीबुर रहमान को। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है डेविस कप टूर्नामेंट का रूस ने। कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जो ओरका संयंत्र बना है वो आइसलैंड में बना है। पक्षियों की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान शुरू किया है गुजरात ने। विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। नवंबर में किसको किया गया है? INS विशाखापट्टनम को। मिसाइल विध्वंसक विशाखापट्टनम मिसाइल को विध्वंस कर देता है और इसको शामिल किया गया है। अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली जो एक सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है और ये बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है शक्ति। ये जैकेट का नाम याद रखिएगा, शक्ति नाम है। परसिवियरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा गया? मंगल पर भेजा गया जीवन की खोज के लिए। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया है। छठा शांतिपूर्ण मिशन संघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलह बन गई हैं। कोविड-19 के बाद मोदी जी सबसे पहले किसी दूसरे देश की यात्रा पर गए तो वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन सी बनी है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली अंशु मलिक बन गई हैं।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। भारत को कौन सा पड़ा है? 140वां ग्लोबल जेंडर। याद रखना, ग्लोबल जेंडर में कौन सा मिला है? 140वां मिला है। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ बना है? उड़ीसा में। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून वाला देश न्यूजीलैंड बना है। सरकार ने पीएम शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किए हैं? 7 ये कारक निर्धारित किए हैं। 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर सुरक्षा प्रणाली का कवच बनेगा। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर हरियाणा के मानेसर में लगेगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है लक्षद्वीप। पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म दिल्ली पुलिस लॉन्च करेगा। शिमला सतत विकास लक्ष्यों में प्रथम स्थान पर आया है। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किसे किया गया? एस के सोहन राय को किया गया। फ्रेंड्स, इसके बाद कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैं ये आपको ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन और देख लीजिएगा। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनेगा? तो समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर में बनेगा। समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनेगा? गांधी में। मिस इंडिया यूएसए कौन जीतेगी? वैदेही डोंगरे ने जीता मिस इंडिया यूएसए। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात है। इजराइल में बहुत सारे संयुक्त अरब अमीरात बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं। भारत का पहला विरासत संस्थान किसको चुना गया है? भारत का पहला विरासत संस्थान, ये भी याद कर लीजिएगा, भारत का विरासत संस्थान चुना है नोएडा को। भारत का विरासत संस्थान किसको चुना है? नोएडा को चुना है।